कि इस जीव को उत्पाद का, व्यय का और सत के विनाश का और असत के उत्पाद का कर्तृत्व कहा गया है। यानी यह जीव उत्पाद करता है, व्यय करता है, सत का विनाश करता है और असत का उत्पाद करता है। यह होता है तो यह बात पर्यायार्थक नय से कही गई है। अथवा इसमें जो टीका में लिया कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो विशेष की मुख्यता करके और सामान्य को गौण रखकर यह कथन करने में कोई विरोध नहीं आता। वो बात यहाँ कही गई। देखो, द्रव्य वास्तव में सर्वदा अन्वयार्थ रह गया। अच्छा, हाँ। इस प्रकार गुण पर्याय सहित जीव संसरण करता हुआ, गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण पर्याय वाला द्रव्य जीव संसरण करता हुआ, यानी संसार में भ्रमित होता, परिभ्रमण करता हुआ भाव अभाव, भाव अभाव और अभाव भाव को करता है। 4 बोल आए। भाव माने उत्पाद, अभाव माने व्यय और भाव अभाव यानी सत का विनाश, भाव का अभाव और अभाव का भाव यानी असत का उत्पाद। इस प्रकार यह जीव करता है। तो इसी के संबंध में उत्थानिका देखी। अब यहाँ से टीका है। देखो, द्रव्य वास्तव में सर्वदा अविनष्ट और अनुत्पन्न आगम में कहा है। देखो, आचार्य भगवान ने आगम का यहाँ उल्लेख किया कि ये बात हम अपने मन से नहीं कहते, आगम के अनुसार कहते हैं कि द्रव्य वास्तव में सर्वदा अविनष्ट और अनुत्पन्न है, ऐसा आगम में कहा है। इसलिए जीव द्रव्य को द्रव्य रूप से नित्यपना कहा गया। जीव द्रव्य द्रव्य रूप से नित्यपने को प्राप्त है, ये कहा। हाँ, अब कहते हैं कि वह जीव द्रव्य जो द्रव्य स्वरूप से नित्य रूप है, वही जीव द्रव्य देवादि पर्याय रूप से उत्पन्न होता है। इसलिए उसी को यानी जीव द्रव्य को ही भाव का यानी उत्पाद का कर्तृत्व कहा गया है। दूसरी बात, मनुष्य आदि पर्याय रूप से नाश को प्राप्त होता है, इसलिए उसी जीव द्रव्य को ही अभाव का यानी व्यय का कर्तृत्व कहा गया है। तीसरा, सत विद्यमान देवादि पर्याय का नाश करता है। द्रव्य तो वही है, लेकिन पर्याय जो देवादि पर्याय है विद्यमान, उसका नाश करता है। वो पर्याय भी सत है ना, पर्याय अपेक्षा। तो सत नाम विद्यमान देवादि पर्याय का नाश करता है। इसलिए उसी को यानी उसी नित्य स्वरूप जीव द्रव्य को, ये नहीं भूलना है, नित्य स्वरूप जीव द्रव्य, उसी को भाव अभाव का यानी सत्य के विनाश का कर्तृत्व कहा गया है। और चौथा, फिर से असत यानी अविद्यमान मनुष्य आदि पर्याय का उत्पाद करता है। इसलिए उसी को यानी उसी नित्य रहे हुए जीव द्रव्य को अभाव भाव का यानी असत के उत्पाद का कर्तृत्व कहा गया है। 4 बोल आए, है ना, कि जो जीव द्रव्य द्रव्य रूप से नित्य है, वही जीव द्रव्य देवादि पर्याय से उत्पन्न हुआ तो उसे उत्पाद का कर्तृत्व कहा। वही मनुष्यादि पर्याय से वो नष्ट हुआ तो उसे व्यय का कर्तृत्व कहा। अब देवादि पर्याय जो विद्यमान है, उस पर्याय का नाश हुआ तो सत के विनाश का कर्तृत्व कहा। और मनुष्य आदि पर्याय जो अब उत्पन्न हुई, तो वो पहले थी नहीं पर्याय, तो पहले थी नहीं तो असत का उत्पाद, तो इसका कर्तृत्व यानी 4 प्रकार का कर्तृत्व जीव द्रव्य को कहा गया। अब कहते हैं देखो
यह सब निर्वद्य यानी निर्दोष है कथन, निर्बाध है, इस कथन में बाधा नहीं आती, अविरुद्ध है, कोई विरुद्धता नहीं। यानी जो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप जीव द्रव्य है वही उत्पन्न होता है, विनष्ट होता है, उत्पाद होता है, व्यय होता है, सत का विनाश है, असत का उत्पाद है। यह वाली बात विरुद्ध होने पर भी अविरुद्ध है। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। क्यों करके ऐसा है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, तो वस्तु के सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों धर्म निरपेक्ष हैं। ये गुरुदेव ने चर्चा में लिया, अपन पढ़ेंगे। वस्तु कैसी है? नित्य अनित्य स्वरूप है, तो नित्य अनित्य स्वरूप वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक है तो दो धर्म हुए वस्तु के, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म। तो दो धर्म दोनों निरपेक्ष धर्म हैं। ऐसे दोनों निरपेक्ष धर्म को धरने वाली वस्तु उसके दोनों धर्मों को यथावत जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम जिनागम में बताए गए वस्तु स्वरूप का मर्म नहीं समझ सकते। एक बात। दूसरी बात कि विशेष का लक्ष्य छोड़कर सामान्य को लक्ष्यगत भी तब तक नहीं कर सकते जब तक सामान्य विशेष दोनों धर्मों को जानने वाली वस्तु का यथानुरूप स्वरूप स्वीकार नहीं करते। वस्तु को एक सामान्य स्वरूप ही मानना और विशेष रूप नहीं मानना, यह भी जिनागम की जिनेन्द्र परमात्मा के बताए वस्तु स्वरूप से विपरीत है। और विशेष को ही मानना और सामान्य को स्वीकार नहीं करना, ये भी जिनेन्द्र कथित जो वस्तु स्वरूप है उससे विपरीत है। ठीक है ना? लेकिन तथापि दोनों धर्म वस्तु में एक साथ हैं और दोनों धर्मों को वस्तु ने धारण किया है और दोनों धर्म परस्पर निरपेक्ष हैं। ये मूल बात है। ये वस्तु के स्वरूप के संबंध में ये एकदम मूल बात है कि वस्तु नित्य अनित्य स्वरूप वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। उसके सामान्य स्वरूप और विशेष स्वरूप दोनों स्वरूप का यथानुरूप स्वीकार करके ही आगम का रहस्य समझा जा सकता है ना? अभी यहाँ कह दिया, सीधी आप सूत्र पढ़ो, अभी टीका मत पढ़ो। इस प्रकार गुण पर्याय सहित जीव संसरण करता हुआ भाव को करता है, अभाव को करता है, भाव अभाव को करता है और अभाव भाव को करता है। अथवा यूँ कहो कि गुण पर्याय सहित जीव संसरण करता हुआ उत्पाद करता है, व्यय करता है, सत का विनाश करता है और असत का उत्पाद करता है। तो पहले की गाथा में कह के आए थे कि सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। तो अब मर्म कैसे समझोगे जब तक वस्तु का सामान्य विशेष स्वरूप अपन ने स्वीकार यथानुरूप न किया। यथानुरूप शब्द पे क्यों जोर है कि सामान्य विशेष दो धर्म हैं। एक वस्तु का नित्यपना, वह उसका सामान्य धर्म, और पर्याय पर्याय प्रतिपर्याय में परिणमन होना, बदलना, पलटना, ये भी वस्तु का विशेष धर्म। ये धर्म दो धर्म हैं, दोनों निरपेक्ष हैं। वो पलटन है वो द्रव्य से निरपेक्ष है, नित्यता से, और नित्यपना है वो अनित्य भाव से निरपेक्ष है। यानी सामान्य विशेष से निरपेक्ष, विशेष सामान्य से निरपेक्ष, और दोनों धर्म एक साथ वस्तु में रहे हुए हैं। और वस्तु इस प्रकार है। हैं? कौन? हाँ, ये विशेष की अपेक्षा जीव द्रव्य को उत्पाद वाला, व्यय वाला, सत के विनाश वाला, असत के उत्पाद वाला कह सकते हैं, विशेष की अपेक्षा। और सामान्य की अपेक्षा ना तो वह उत्पाद रूप
कार्यकर्ता, न व्यरूप कार्यकर्ता, न असत का उत्पाद है, न सत का विनाश है। इसमें आएगी चर्चा अभी सब। वह पॉइंट अपने को क्या पकड़ना, चर्चा तो पूरी आने वाली कि जब आपने कहा कि सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता, और अब आपने ही कहा कि जीव द्रव्य वही जीव द्रव्य जो नित्य रूप रहा हुआ है, वह देवादि पर्याय रूप से उसका नाश होता है, नाम सत का विनाश होता है, और मनुष्य आदि पर्याय से उपजता है तो उसका उत्पाद होता है। गुरुदेव ने इसमें कहा, फरमाया है कि आचार्य भगवान ने स्वयं को रखा कि अभी देवादि में जाएंगे फिर मनुष्यत्व को प्राप्त करेंगे, तो देवादि का विनाश कहा और मनुष्यत्व का उत्पाद कहा। ऐसे लिया है, नहीं तो पूर्व की गाथाओं में मनुष्यत्व का विनाश, देवादिक का उत्पाद, ऐसा लिया था। वो भी अभी वर्तमान की अपेक्षा, वो ये भावी की अपेक्षा, दोनों बातें रख दी। देखो, यह सब निर्बद्ध है, निर्दोष है, निर्बाध है, अविरुद्ध है, क्योंकि द्रव्य और पर्यायों में से, द्रव्य नाम सामान्य, पर्याय नाम विशेष, द्रव्य और पर्यायों में से एक की गौणता से और अन्य की मुख्यता से कथन किया जाता है। तो वो कथन निर्बाध है, उस कथन में कोई दोष नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें एक की गौणता है, दूसरे की मुख्यता है। तो वो कहते हैं, देखो, जब जीव पर्याय की गौणता से और द्रव्य की मुख्यता से विवक्षित होता है, यानी जीव के संबंध में पर्याय की गौणता नाम विशेष को गौण रख के और सामान्य नाम द्रव्य की मुख्यता से कथन किया जाए, विवक्षित होता है, कथन किया जाए, तब वह जीव उत्पन्न नहीं होता, वह जीव विनष्ट नहीं होता और क्रम वृत्ति से वर्तन नहीं करता। क्रम वृत्ति से, अब यहाँ क्या है, पर्याय को गौण कर दिया और द्रव्य स्वभाव को मुख्य किया, यानी कि उसके सामान्य स्वरूप की मुख्यता से कहो तो उसकी क्रम वृत्ति होती ही नहीं, वो तो ध्रुव स्वरूप विद्यमान है। तो जब क्रम वृत्ति से वर्तन ही नहीं करता तो सत नाम विद्यमान पर्याय समूह को विनष्ट नहीं करता और असत को नाम अविद्यमान पर्याय समूह को उत्पन्न नहीं करता। अब यहाँ शरीर की अपेक्षा छोड़ दो जरा, क्योंकि सामान्य विशेष की बात कर रहे हैं ना अपन, तो शरीर थोड़ी विशेष है। देवादि का वैक्रियक शरीर का छूट जाना और मनुष्य के औदारिक शरीर का प्राप्त होना, इसकी थोड़ी बात हो रही है। बात किसकी हो रही है कि जीव सामान्य जो देवादि पर्याय विद्यमान है, यानी मैं देव हूँ ऐसी गति की योग्यता वाला परिणाम, उन परिणाम समूह को विनष्ट नहीं करता ये सामान्य तत्व। और मनुष्य आदि पर्याय में जब उसकी योग्यता का परिणाम ऐसा हुआ कि मैं मनुष्य हूँ, तो उस परिणाम को भी ये नित्य द्रव्य, सामान्य द्रव्य, जिसे पर्याय की गौणता से सामान्य अथवा द्रव्य की मुख्यता से विवक्षित किया जाए, तो नहीं करता। अब इसी बात को पलट दिया, और जब जीव द्रव्य की गौणता से और पर्याय की मुख्यता से विवक्षित होता है, अब इन चार कथनों में पर्याय की मुख्यता रखी, नाम विशेष की मुख्यता, और द्रव्य की गौणता नाम सामान्य की गौणता रखकर कहा जाए तो वही जीव उपजता है, वह जीव विनष्ट होता है, और जिसका स्वयं काल बीत गया है ऐसे सत नाम विद्यमान पर्याय समूह को विनष्ट करता है। यानी कि स्वयंकाल बीत गया माने मैं देव हूँ ऐसी योग्यता की पर्याय का नाश का स्वयंकाल बीत गया, तो बीत गया तो पर्याय अपेक्षा से
उसने उस विद्यमान पर्याय समूह का नष्ट किया, सत का विनाश हुआ। और जिसका स्वकाल उपस्थित हुआ कि अब मैं मनुष्य हूँ, ऐसी योग्यता का परिणाम उपस्थित हो गया, तो जिसका स्वकाल उपस्थित हुआ है, नाम आ पहुँचा है, ऐसे असत को, यानी वो पूर्व में थी नहीं पर्याय मैं मनुष्य हूँ वाली, वो असत नाम अविद्यमान पर्याय समूह को उत्पन्न करता है। ये पर्याय की मुख्यता से कथन हुआ है। अभी अपने इसमें जो चर्चा चल रही है वो देवादि पर्याय, मनुष्यादि पर्याय, ऐसी पर्यायों के स्थूल भाव से कथन किया जा रहा है। लेकिन जब अपन देखेंगे तो इसमें एक एक समय की पर्याय पर ही यही न्याय लागू होता है ना। आगे लिया है मिथ्यात्व का, तो मिथ्यात्व का स्वकाल बीत गया तो मिथ्यात्व की पर्याय को विनष्ट करता है। सम्यक्त का स्वकाल आ पहुँचा है, ऐसे असत को, अविद्यमान को उत्पन्न करता है। तो पर्याय अपेक्षा से, यानी पर्याय की मुख्यता में और द्रव्य की नित्यता के सामान्य स्वरूप की गौणता में, ये चार प्रकार के कथन करने में कोई दोष नहीं है, कोई इसमें बाधा नहीं है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, जो पर्याय थी नहीं ना, जैसे कोई जीव है, अभी उसकी देवरूप अवस्था है। देवरूप अवस्था है माने उसको देव गति की योग्यता का विकारी परिणाम है। उसका स्वकाल बीत गया और अब उसका जन्म मनुष्य में हुआ, ये तो दिखा रहे हैं। यानी उसके मैं मनुष्य हूँ ऐसी पर्यायगत योग्यता वहाँ पर उपस्थित हो गई। तो जो थी नहीं वो पर्याय उपस्थित हुई, तो नहीं थी का उत्पन्न होना हुआ, तो असत का उत्पन्न होना हुआ और सत का विनाश हुआ। यही बात आई इसमें। हाँ, तो वो समझना, अपन कहते हैं ना, ये जीव अनादि से संसार में स्वरूप के भान बिना चार गति में परिभ्रमण कर रहा है। तो जीव परिभ्रमण कर रहा है, ये विशेष की अपेक्षा कथन है, पर्याय अपेक्षा है ना। अनादि से, या कोई जीव की बात कहें कि अनादि का मिथ्यात्व अब नष्ट हो गया, तो इस जीव ने अपने अनादि मिथ्यात्व को नष्ट करके और सम्यक्त को उत्पन्न किया। तो ये पर्याय अपेक्षा या कि पर्याय की मुख्यता में और द्रव्य स्वभाव की गौणता में ये कथन किया जाना दोष रूप नहीं है। आता भी है जनागम में, बहुत स्थान पे आती है बात कि जब जीव अनादिकालीन मिथ्यात्व का नाश करके अपूर्व अभूतपूर्व सम्यक्त को उत्पन्न करता है, तो लो सम्यक्त था नहीं, उसे उत्पन्न किया तो असत का उत्पाद किया। पर्याय भी एक समय का सत है कि नहीं। सामान्य विशेष की चर्चा इसी अपेक्षा से की थी। हाँ, वो दो नयोग से कथन किए बिना वस्तु के दोनों धर्मों की बात नहीं की जा सकती। तो अब देखो इसमें क्या हुआ कि उपस्थित तो है पर्याय, विनष्टि तो है पर्याय। जो पर्याय थी उसका नाश होता है, जो पर्याय नहीं है उसका उत्पाद होता है, उत्पन्न होती है। लेकिन उस पर्याय का द्रव्य पर आरोप किया। उपजी बिंसी तो पर्याय नहीं थी, सो पर्याय नहीं थी, गई सो पर्याय गई, द्रव्य तो वही का वही रहा। तो उस द्रव्य की होने से उसमें उसका आरोप किया। तो आरोप किया तो क्या निकला कि जीव का विशेष भाव या पर्याय भाव की मुख्यता करी और उसके नित्य स्वभाव द्रव्य स्वभाव की सामान्य भाव की गौणता करी। तो जीव को ही उत्पन्न विनष्ट कहने में बाधा नहीं, और जीव की द्रव्य स्वभाव की मुख्यता करें सामान्य की,
तो जीव न उत्पन्न होता न विनष्ट होता। है ना, गंभीर गाथा है ये, ऐसी गंभीर है कि पूरे जिनागम के रहस्य समझने की चाबी है इसमें, पूरे जिनागम के रहस्य समझने की चाबी है। कहाँ पर्याय की तरफ से कथन है, कहाँ द्रव्य स्वभाव का कथन है, कहाँ पर्याय को मुख्य करके कथन है, तो कोई दोष रूप नहीं है। लेकिन समझना हमें है कि किसका आलम्बन लेना है, किसका छोड़ना। ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। दोनों धर्म स्वीकार नहीं करेंगे तो उस सामान्य को भी लक्ष्यगत नहीं कर सकते। देखो अब कहा, कितनी अच्छी इसमें बात कही है, वह प्रसाद वास्तव में अनेकांतवाद का है। प्रसाद है ये, जिनवर प्रभु की भेंट रूप से, प्रसाद रूप से हमें वस्तु के द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव दोनों का बोध करा के, पर्याय भाव से उसका उत्पन्न होना विनष्ट होना विरुद्ध नहीं है, और द्रव्य स्वभाव से वह अनुत्पन्न और अविनष्ट स्वरूप है, इसमें भी विरुद्धता नहीं है, तो विरोध होने पर भी विरोध नहीं है। देखो लिखा है इसमें, वह प्रसाद वास्तव में अनेकांतवाद का है, कि ऐसा विरोध भी वास्तव में विरोध नहीं है। विरोध है कि नहीं? जो जीव द्रव्य उत्पन्न नहीं होता, विनष्ट नहीं होता, वही जीव द्रव्य अपने वर्तमान पर्याय से उत्पन्न होता है, पूर्व पर्याय से विनष्ट होता है। तो इसमें कोई दोष है तो विरोध। एक वो अभी पीछे की गाथा में अपन ने पढ़ा ही था, अभी याद किया कि सत का विनाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता। अब कहा कि सत का उत्पाद का कर्तृत्व जीव को है, और असत के उत्पाद का, सत के विनाश का और असत के उत्पाद का कर्तृत्व जीव को है। अब कह दिया तो अब विरोध नहीं पड़ गया साहब, कि विरोध होने पर भी विरोध नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? कि वस्तु अनेकांत स्वरूप है। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद बराबर स्यादवाद, वाद लगाए ना इसमें। वस्तु अनेकांतवाद नहीं है, वस्तु अनेकांत स्वरूप है। उस अनेकांत स्वरूप का कथन करना अनेकांतवाद है, जिसे स्यादवाद भी कहते हैं। जयसेन स्वामी ने जो टीका करी इसी गाथा की, उसमें जीव के एक एक परिणाम को भी स्यात् शब्द से सूचित करके यहाँ पर उसकी भी चर्चा करी। वो भी गुरुदेव ने ली है, अपन देखेंगे उसको भी। इसका गुरुदेव का अपन व्याख्यान देखते हैं। ये प्रवचन तो पूरा ही हो गया। अगला प्रवचन है 12/12/69 का 29 नंबर प्रवचन। इसका पेज नंबर है 566 हिंदी में। देखो टीका से ही अपन पढ़ते हैं। यह जीव को उत्पाद, व्यय, सत का विनाश और असत के उत्पाद का कर्तृत्व होने की सिद्धि रूप उपसंहार है। उपसंहार है, उपसंहार माने सामान्य द्रव्य का जो कथन करते आए थे उसको यहाँ अब पूरा करते हैं। सामान्य द्रव्य का अर्थ कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इन 6 ही प्रकार के द्रव्यों के संबंध में उनका जो स्वरूप संरचना है, उसका द्रव्य पर्याय स्वरूप जो है, उसको यहाँ कहते आए थे, वो पूरा करते हैं। क्योंकि दृष्टांत में भले जीव लिया, अपन ने पढ़ा था ना, देवादिक पर्याय से उत्पन्न होता है, मनुष्यादि पर्याय से ना, ये उदाहरण में लिया था जीव को, पर घटित तो सब द्रव्यों पे ही किया था और करना ही है। अब आगे जो गाथाएं चलेंगी उसमें 6 द्रव्यों की अलग अलग चर्चा चलेगी। जीव द्रव्य क्या, पुद्गल क्या, धर्मास्ति क्या, अधर्मास्ति क्या। देखो क्या कहते हैं कि इस जीव को उत्पाद और व्यय, सत का विनाश, व्यय अर्थात सत विनाश और असत उत्पाद का कर्तापना होने से कहते हैं। देखो पर्याय का व्यय होता है, उसका भी कर्ता जीव है,
और नई पर्याय उत्पन्न होती है, उसका भी कर्ता जीव है। देखो, अकेला हो तब जीव कहना और दूसरी चीज़ भले हो, परंतु दूसरी चीज़ निमित्त रूप होती है, परंतु उसके साथ प्रश्न यहाँ है नहीं। सुनना भी, यहाँ 2 लाइन में बहुत मुद्दे की बात करी गुरुदेव ने कि जो अपनी ही पर्याय, तो वो पर्याय है, वो पर्याय ने उत्पन्न किया है पर्याय, लेकिन पर्याय को द्रव्य के साथ अभेद किया जा सकता है अपेक्षा से। यानी विशेष की मुख्यता में या पर्याय की मुख्यता में उस पर्याय को उसके द्रव्य के साथ अभेद करके यह कहने में बाधा नहीं है कि जीव ने पर्याय को उत्पन्न किया, जीव ने पर्याय का नाश किया, जीव ने सत का उत्पाद किया, जीव ने वो सत का विनाश किया और जीव ने असत का उत्पाद, ये कोई बाधा नहीं आती। लेकिन तुम यहाँ दूसरी चीज निमित्त रूप भले हो, उसको इस कथनी में शामिल नहीं किया जा सकता कि कर्म ने विकार कराया। विकार जीव की पर्याय है, तो उस स्वतः अपने षटकारक से उत्पन्न होती हुई जीव द्रव्य की विकार रूप पर्याय, उस पर्याय का कर्ता पर्याय है। जरा अंदर से बात लेते हैं। पर्याय का कर्ता पर्याय है, उस पर्याय को जीव के साथ तो अभेद करके कथन किया जा सकता है कि विकार का कर्ता जीव है, लेकिन कर्म को हम अभेद नहीं कर सकते कि कर्म ने विकार कराया है, ये नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो वस्तु ही अन्य है। उसको यहाँ इसकी जीव की पर्याय से जोड़ नहीं सकते। तो साहिब आगम में तो बहुत कथन आता है कि फलाने कर्म के उदय से जीव को फलाना परिणाम हुआ और जीव के फला परिणाम से फलाने कर्म का बंध हुआ। आगम में तो बहुत चर्चा आती है। तो कहा वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से किया गया कथन है, जिसके साथ यह सूत्र भूलना नहीं, नास्ति सर्वो अपि संबंधा। द्रव्य पर्याय स्वरूप जो वस्तु का है, वस्तु का जो सामान्य विशेष रूपता की संरचना है, वो संबंध वाली नहीं है। वो संबंध दो के बीच होता है। तो जब कर्म से विकार होता है या विकार से कर्म का बंध होता है, ये कथन निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला है। इसमें दो के साथ संबंध खड़ा करके कथन किया है। कौन सा संबंध? के निमित्त नैमित्तिक संबंध। और संबंध दो में होता नहीं, ये पहले वस्तु के स्वरूप के संबंध में पक्का रखना। तो द्रव्य पर्याय ये दो नहीं है कि ये दो धर्म रूप है, ये दो वस्तु रूप नहीं, ये एक ही वस्तु के सामान्य विशेष रूप दो धर्म हैं। इनमें संबंध नहीं होता, यद्यपि कि दोनों धर्म निरपेक्ष हैं, लेकिन एक ही वस्तु के दो धर्म हैं। और कर्म का परिणाम और जीव का परिणाम, ये दो अलग अलग द्रव्यों के परिणाम हैं। इनको निमित्त नैमित्तिक संबंध से भले ही कथन में विवक्षा में कहो, पर जब कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध से कथन किया जाए तो वहाँ ये सूत्र याद रखना मत भूलना कि नास्ति सर्वो अपि संबंध। यानी एक साथ अभी अपन ने दो बातें करी कि पर्याय और द्रव्य में भिन्नता है, पर वह दो एक ही वस्तु के दो निरपेक्ष धर्म रूपता से उनकी भिन्नता जानना। और कर्म के परिणाम में और जीव के परिणाम में जो भिन्नता है वह अन्य वस्तु बने हैं, वहाँ पदार्थांतर है। यहाँ धर्म की भिन्नता है, दो धर्म निरपेक्ष है, पदार्थांतर नहीं है।
और पदार्थांतर के द्वारा किसी अन्य पदार्थ के कार्य को दूसरे पदार्थ के कार्य का कर्ता आरोपित करना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध की व्यवस्था है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध कोई संबंध नहीं होता। ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी निमित्त नैमित्तिक संबंध। दो लाइन में कितनी गंभीर बात कही। देखो, ऊपर से कहते आए पर्याय का व्यय होता है, उसका भी कर्ता जीव है। नई पर्याय उत्पन्न होती है, उसका भी कर्ता जीव है। देखो, अकेला हो तब जीव कहना, या अकेला माने जीव और जीव की पर्याय, ये अकेला है। और दूसरी चीज निमित्त रूप होती है, भले हो, उसके साथ यहाँ प्रश्न है नहीं। यहाँ वह किसी को कर्म का बंध करता है, प्रकृति से करता है, प्रदेश से करता है, स्थिति से करता है, अनुभाग से करता है, ये वाली बात नहीं चलती है। वो बात हम तब करेंगे जब 9 तत्व की बात करेंगे, 9 पदार्थ की, तब बताएंगे कैसे निमित्त नैमित्तिक से ये संसरण है, वो बताएंगे, इसी ग्रंथ में बताएंगे। देखो, यहाँ संसार का दृष्टांत दिया, संसार का दृष्टांत है ना, पर्यायों के परिणमन को बताने के लिए संसार का दृष्टांत देकर वो पर्याय अपेक्षा से जीव ही पर्याय को उत्पन्न करता है, व्यय करता है, सत का विनाश करता है, असत का उत्पाद करता है। संसार का दृष्टांत दिया। अरे सिद्ध में भी यही सिद्धांत लगेगा और मोक्ष मार्ग में भी यही सिद्धांत लगेगा। हाँ। कोई पर्याय, मनुष्यत्व का विनाश और सिद्धत्व का उत्पाद। तो मनुष्यत्व रूप जो विद्यमान पर्यायें थीं उनका विनाश करता है, और सिद्धत्व रूप जो पर्याय नहीं थी उसका उत्पाद करता है। मोक्ष मार्ग में लगाओ, पूर्व में जितनी शुद्धता थी उसका नाश करता है, और जो पहले शुद्धता अधिक नहीं थी उस अधिक शुद्धता को उत्पाद करता है। आ गया मोक्ष मार्ग भी आ गया। हाँ, तो अब इसको इस दृष्टांत रूप से संसार रखा, तो इस बात को इतना संकीर्णता से नहीं सोचना कि देवादि मनुष्यादि की ही बात है, कि नर नारक की त्रियंश की बात है। ये तो एक एक समय की पर्याय की बात है। ये तो मोटी पर्याय बताई संसार की, क्योंकि अपने को दिखती नहीं ना एक एक समय की बदलती पर्याय। इसलिए 567 पेज पे आते हैं ये। हाँ, ये बात जिसके पल्ले पड़ गई, सच कह रहा हूँ मैं, तो जिनागम में वो कभी भी कहीं भी संशय को प्राप्त नहीं होगा, कोई संदेह खड़ा नहीं होगा। कभी भी कहीं कोई बात आ जाए, कोई आपके पास आ जाए कहता हुआ कि देखो यहाँ ये वाली बात लिखी है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। एक कल मेरे पास आया किसी का प्रश्न व्हाट्सएप पे, तो उसमें लिखा था परम सात्विक भाव से किया गया जो पुण्य के उदय से मिला हुआ संयोग है उसे धर्म कार्यों में लगाना, ये दान है और ये धर्म है। ऐसा वो पद्मनंदी पंचविंशतिका का उसने उसमें संदर्भ दिया, कथन ये किया। तो हमने कहा ठीक है, व्यवहार से इसे धर्म कहने की परंपरा जनागम में है, और उसी परंपरा से पद्मनंदी आचार्य ने यहाँ पर कहा है। पर इसमें कुछ परमार्थ प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ आपको? ये क्या परमार्थ है कि परम सात्विक भाव लिखा है कि नहीं हुआ? नहीं, परम सात्विक का अर्थ है कि जिसने इस परम सत्स्वरूप आत्मा का श्रद्धान करके सर्व पर पदार्थ पुण्य के उदय से मिले हुए संयोगों को वास्तव में पर रूप माना है, उनको ये पर पदार्थों के प्रति का लोभ घट जाने से
उन पदार्थों को धर्म कार्यों में, पुण्य कार्यों में लगा देने का भाव उस भूमिका में सहज आता है, उसे दान कहते हैं और व्यवहार से उसे धर्म कहते हैं। ये इसका प्रमाण। परम सात्विक माने परम सत्स्वरूप आत्मा का जिसे भान हुआ है। जो ऐसे करके दान दे वो तो धर्म भी नहीं कि मैं मेरी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति मंदिर के लिए दान करता हूं, तो तू तेरी संपत्ति मान कर बैठा है, तो मिथ्यात्व को के कीचड़ में लपेट कर वो तुमने दी है दान, तो उसमें तो व्यवहार धर्म भी नहीं है। सच्चाई तो ये है। और बहुत अच्छे से देखो तो लोभ कषाय कदाचित कम है तो मान कषाय तीव्र हुई है। और जिसने वास्तव में अपने चैतन्य स्वभाव पर कब्जा कर लिया है, उसे जितने पुण्य के उदय से नौ निधान मिले हों, चक्रवर्तित्व हो, लेकिन वह एक समय उन्हें अपना नहीं समझता। तो नहीं समझता इस कारण उसकी उस भूमिका में लोभ कषाय का जो अभाव हुआ, उसके अभाव में उसको धर्म कार्य पुण्य कार्य में उस संपत्ति को देने का भाव आता है, और वो भाव व्यवहार से धर्म कहा जाता है। व्यवहार से धर्म किसके कहा जाएगा? पहले इसका तो ठिकाना मालूम हो। मेरी संपत्ति में दान करता हूं तो अभी तो तेरे ये क्या चल रहा है, हिसाब किताब ही उल्टा है। मैंने मेरी संपत्ति में से 5 करोड़ रुपए दान दी, और मैंने वो आजकल बहुत चलता है, खास तौर पे अन्य संप्रदाय में, दिगंबर से इतर श्वेतांबर संप्रदाय में, ये देके दीक्षा ले ली, मैंने मेरी संपत्ति इतनी दी और दीक्षा ले ली। फिर उसके गुणगान होते हैं। जगत तो ऐसे ही चलता है ना, जगत की रीति उल्टी है। जो भाई साहब कह रहे थे ना, सामान्य विशेष का स्वरूप यदि यथार्थ तरीके से जिसने समझ लिया, उसे जिनागम में वो चाहे चरणान योग का कथन हो, प्रथमान योग का हो, करणान योग का हो, द्रव्यान योग का हो, कहीं कोई अड़चन नहीं आएगी, ऐसे निकल जाएगा। अन्यथा स्वयं ही इतना घबरा जाएगा कि ये क्या, इधर ये इधर ये इधर ये आया, इधर ये आया, कभी धर्म कहते हो, कभी संसार का कारण कहते हो। जिस महाव्रत को व्यवहार से धर्म कहा, मुनिराज के महाव्रत के परिणाम को व्यवहार से धर्म कहा, उन मुनिराज को भी वह जगपंथ कहा। तो धर्म तो वहां ले जाए मुक्ति में उसे कहते हैं। तो कहा भैया ये है तो जगपंथ, पर अंतरंग में जो धर्मरूप परिणति है उसका इस पर उपचार करके कह दिया। बहुत सारी बातें हैं, वो सिर्फ इस व्यवस्था को समझने से सब स्पष्ट हो जाती है। देखो अपन आ गए अगले पेज 567 पे। द्रव्य वास्तव में तो जीव द्रव्य वास्तव में सर्वदा अविनष्ट, वह तो त्रिकाल नाश न होने वाला ध्रुव अविनष्ट भगवान आत्मा है और अनुत्पन्न है। जीव कोई उत्पन्न होता नहीं। आगम में कहा है, ले आचार्य देव तो शरण लेकर के बात करते हैं, आगम की शरण लेकर के बात कहते हैं, सूत्र कहते हैं। बाकी ऐसा वस्तु का स्वरूप है। भगवान सर्वज्ञ के कहे हुए आगम में ऐसा कहा है कि वास्तव में जीव द्रव्य का नाश नहीं होता और जीव द्रव्य उत्पन्न नहीं होता। इसलिए जीव द्रव्य को, अब ये एकदम जो बोल्ड अक्षर हैं ये एकदम अपने में फिट करने वाले, तब वो ये सामान्य स्वरूप ख्याल में आए तो फिर विशेष की बात समझ में आएगी। जीव द्रव्य को, द्रव्य रूप को नित्यपना कहा। द्रव्य, जीव द्रव्य को द्रव्य रूप से नित्यपना कहा गया है। इस प्रकार जीव द्रव्य को जीव द्रव्य से, जीव द्रव्य से मानो उसके द्रव्य रूपता से नित्यपना कहा गया है। इसी के नीचे देखो 3 पंक्ति छोड़कर,
तो कहते हैं कि देवादि पर्याय, देवादि शब्द है ना, देवादि पर्याय रूप से उत्पन्न होता है, इसलिए उसी को अर्थात जीव द्रव्य को, देव आदि भी मरकर मनुष्य होते हैं, समकिति होते हैं तो देव होते हैं। यहाँ मनुष्यत्व में समकित लिया, प्राप्त किया तो देवगति होगी, और देव से आकर फिर पश्चात मनुष्य होते हैं, वहाँ से त्रियंच में नहीं जाते। इसलिए उसी को अर्थात जीव द्रव्य को ही भाव का, उत्पाद का कर्तृत्व कहा गया है। देवादि पर्याय की उत्पत्ति करने वाला जीव है, कर्म है वह देव की पर्याय उत्पन्न करने वाला नहीं है। निमित्त से कहते हैं, गति नाम कर्म के उदय से, हैं कहते हैं ना, राजा सैनिक को एक आनुपूर्वी होता है, आनुपूर्वी खींच के ले गया, ये सब निमित्त के कथन है, सब योग हाँ गत्यानुपूर्वी, ये सब निमित्त के कथन हैं। वास्तव में तो योग्यता से कार्य प्रति समय उस काल की, इसमें स्वकाल की बात आ गई थी ना। हाँ देखो इसमें अस्ति नास्ति आ गया। क्या अस्ति नास्ति आ गया कि जो देवादि पर्याय नष्ट होकर मनुष्यादि पर्याय में उत्पन्न हुआ, मनुष्य पर्याय में उत्पन्न हुआ, उसको देवादि पर्याय समूह का विनाश हुआ, और मनुष्यादि पर्याय समूह जो था नहीं उसका उत्पाद हुआ। इसका उत्पाद का कर्ता पर्याय अपेक्षा से जीव को कहा गया है। कर्म वह देव की पर्याय या मनुष्य की पर्याय का नाश उत्पन्न करने वाला नहीं है। अस्ति नास्ति आ गया, आ गई ना अस्ति नास्ति, 568 पेज। यहाँ से थोड़ा विषय है, ये गुरुदेव जरूर लेते हैं, क्योंकि ये विषय यदि नहीं लेंगे तो हम भूल जाते हैं। इसलिए देखो, समय सार की 320 गाथा क्या कहलाता है? ज्ञान चक्षु के नाम से गुरुदेव के 11-12 प्रवचन जब हुए थे, 320 गाथा जयसेन स्वामी की टीका, उसकी पुस्तक छपी ज्ञान चक्षु के नाम से। उसको का हिंदी में है कि गुजराती में है। पंडित जी थोड़ा गुजराती नहीं समझते, पुस्तक थोड़ा, ये ज्ञान चक्षु पुस्तक है, बहुत अच्छी है, थोड़ी प्रकाशित हुई है। क्या कहते हैं? 320 गाथा जयसेन आचार्य की टीका में, वहाँ तो ऐसा बहुत ही लिया है कि जीव द्रव्य वस्तु है, वह जीव द्रव्य संसार पर्याय, बंध पर्याय, मोक्ष पर्याय और मोक्ष मार्ग की पर्याय का कर्ता नहीं है, है ना। अब ये कथन कहाँ से आया कि सामान्य की मुख्यता में, विशेष की गौणता में मोक्ष का भी करता नहीं। तो गुरुदेव ने अभी पीछे कहा था ना, उत्थानिका के जो चर्चा थी कि ये तो संसार को दृष्टांत लिया, तो सिद्धत्व भी दृष्टांत रूप से घटेगा और मोक्ष मार्ग भी दृष्टांत रूप से घटेगा। देखो सब आ गई ना, 4 पर्याय, कई संसार पर्याय, बंध पर्याय, मोक्ष पर्याय, मोक्ष मार्ग की पर्याय, तो आ गया आश्रम, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, सब आ गए, पर्याय रूप है ना ये सभी। तो इन पर्याय का कर्ता जीव द्रव्य नहीं है। गजब बात भाई, समझ में आया, बहुत सूक्ष्म बात है। वीतराग दर्शन वस्तु का स्वरूप ऐसा है, जीव द्रव्य पारणामिक भाव द्रव्य है। ये वस्तु का सामान्य स्वरूप तो पारणामिक भाव रूप है, और उसके विशेष में औदयिक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक भाव घटित होते हैं। 4 पर्याय भाव वे द्रव्य के विशेष भाव हैं, और इसका सामान्य स्वरूप भाव वह पारणामिक भाव, परम पारणा, इसी में तो है 320 गाथा में, है ना। मैं प्रत्यक्ष प्रतिभास में अविनश्वर परम पारणामिक भाव लक्षण, पारणामिक भाव वह उदय भाव, उपसम भाव, क्षय उपसम भाव, छायक, 4 पर्याय को क्यों करे? वो क्यों करे? पर्याय को करे। यदि पर्याय को नहीं करे तो ये 4 पर्याय भाव अलग से क्यों?
फिर उनका कार्य क्या? औदैक भाव, औपसमयिक, छायोपसमयिक और छायक भाव, ये पर्याय भाव, ये क्या करेंगे फिर? ये अपने भाव रूपता से उत्पन्न विनष्ट होते हैं और परम पारिणामिक भाव न उत्पन्न होता है न विनष्ट होता है। और जीव द्रव्य के दोनों भाव, 5 असाधारण भाव कहे कि नहीं कहे? तो सामान्य विशेष, सामान्य में परम पारिणामिक, विशेष में 4 भाव। पर्याय पर्याय को करे ऐसा लिया है, पढ़ा है कि नहीं पूछ रहे हैं। देखो यहाँ दूसरी बात कहना है, यहाँ विशेष की मुख्यता करके जो कथन किया, पर्याय की मुख्यता में जो कथन किया, उसमें द्रव्य पर्याय का कर्ता है, यहाँ ये वाली बात कहना है। यहाँ पर उसका कर्ता नहीं, परंतु वह अपनी पर्याय का कर्ता द्रव्य है, ऐसा सिद्ध करना है। समझ में आया? स्वतंत्र भगवान आत्मा अपना जो द्रव्य जो है वह तो नित्य है, उसमें जो देवादि पर्याय उत्पन्न होती है वह देवादि पर्याय को उत्पन्न करने वाला कौन के? आत्मा है, पर्याय की मुख्यता से। कर्म और परद्रव्य देवादि पर्याय को उत्पन्न करने वाले नहीं हैं, ऐसा पर से भिन्नत्व, भिन्नपना बतलाना है। एक बात की स्थापना जब की जाए तो अन्य की वहां पर उत्थापना हो जाती है कि नहीं? होता नहीं? पहले राजे महाराजे जब वो युद्ध करते थे तो उनने अपना झंडा किले पे जाके लगा दिया तो दूसरे सब झंडे जो कोई भी हों वो उत्थापित हो गए। तो राग का कर्ता जीव है, ये स्वीकार नहीं करोगे तो फिर राग का कर्ता कर्म को मानते रह जाओगे तो कर्म तो भिन्न पदार्थ है। तो इसकी भी तो खुलासा चाहिए ना यहाँ पर। राग अपने स्वभाव से आत्मा राग को करे, ऐसा स्वभाव आत्मा में नहीं। मूल स्वभाव, त्रैकालिक स्वभाव। अपने में जब 2 पदार्थ लेना हो तो कि पर्याय पर्याय है और द्रव्य द्रव्य है, 2 धर्म स्वतंत्र हैं। वह द्रव्य और पर्याय दोनों धर्म स्वतंत्र हैं। अपने से पर्याय है और अपने से द्रव्य है। पर्याय पर्याय से है, द्रव्य द्रव्य से है। द्रव्य से पर्याय है ऐसा भी नहीं। समझ में आया? आप तो मीमांसा में लिया है भाई, सामान्य विशेष दोनों स्वतंत्र हैं। 2 धर्म स्वतंत्र सिद्ध हुए बिना ये सामान्य का विशेष और विशेष का सामान्य सिद्ध नहीं होता। पहले भी अपन चर्चा कर चुके हैं, गुरुदेव कई कथनी है कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु में सामान्य और विशेष, तो सामान्य विशेष बिना का नहीं, विशेष सामान्य बिना का नहीं। और सामान्य सामान्य रूप है, विशेष विशेष रूप है। सामान्य विशेष होता नहीं, विशेष सामान्य होता नहीं, पर सामान्य का ही विशेष है और विशेष का ही सामान्य है। तो 2 धर्म को स्वीकार करो और दोनों निरपेक्ष हैं, ये स्वीकार करो। देखो पहले 2 धर्म सिद्ध होते हैं कि सामान्य सामान्य रूप से है और विशेष विशेष रूप से है। सामान्य विशेष का कर्ता नहीं, विशेष सामान्य का कर्ता नहीं, है ना? नहीं तो 2 धर्म सिद्ध नहीं होते। आप तो मीमांसा में हैं कि सामान्य और विशेष 2 धर्म स्वतंत्र हैं। यह दूसरी बात है। यहाँ तो दोनों धर्म लिए, एक की मुख्यता एक की गौणता, ऐसे करके कथन किया। और आप तो मीमांसा में कहा वहाँ तो पर्याय और द्रव्य दोनों धर्म की सिद्धि निरपेक्ष यानी पर की यानी दूसरे की अपेक्षा नहीं, ये सिद्ध करना है। यहाँ तो पर, वहाँ क्या सिद्ध करना है? आप तो मीमांसा में 2 धर्म की स्वाधीनता स्वतंत्रता बता करके वहाँ पर्याय से द्रव्य नहीं, द्रव्य से पर्याय नहीं, ये सिद्ध करना है।
और यहाँ द्रव्य पर्याय दोनों को एक लेकर एक की मुख्यता करके कथन किया, एक की गौणता करके कथन किया। यह कहकर पर द्रव्य से रहित निरपेक्ष सिद्ध करना है जीव द्रव्य को। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जब द्रव्य पर्याय दो धर्म की बात करी, दोनों स्वाधीन हैं, स्वतंत्र हैं, निरपेक्ष हैं, वहाँ दोनों धर्मों की निरपेक्षता बताकर यह बताना है कि सामान्य विशेष का कर्ता नहीं, विशेष सामान्य का कर्ता नहीं। और सामान्य की मुख्यता में विशेष की तरफ से जीव द्रव्य को विवक्षित करना, और विशेष की मुख्यता में या विशेष क्या पहले जो कह दिया उससे पलट लो, मैं भूल गया, दोबारा कहते हैं। सामान्य की मुख्यता में विशेष की गौणता रखकर विवक्षित करना, और विशेष की मुख्यता में सामान्य को गौण रख के विवक्षा करना, ये भी इसलिए जरूरी है कि अन्य द्रव्य से भिन्न निरपेक्ष मेरा परिणमन है, उसका कर्ता मैं ही हूँ, अन्य नहीं। ये वाली बात नहीं रखोगे तो परद्रव्य से भिन्नता ख्याल में नहीं आएगी, और परद्रव्य से भिन्नता ख्याल में नहीं आएगी तो अपना सामान्य विशेष नक्की नहीं होगा। अपना सामान्य विशेष जब तक नक्की नहीं होगा तो किसका आलम्बन लेना, किसका आलम्बन छोड़ना, ये वाली बात भी सिद्ध नहीं होती। यहाँ यह सिद्ध करना है, यहाँ तो पर द्रव्य से रहित निरपेक्ष सिद्ध करना है कि अपनी देव पर्याय का करने वाला जीव है, बस कर्म नहीं, दूसरा द्रव्य नहीं। समझ में आया? शेष चर्चा आगे की बात है।